हेलो गाइस, स्वागत है आपका ISPCS द वे आउट चैनल में। इस वीडियो में हम लोग 30 डेज ऐसे चैलेंज का डे 10 को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 9 वीडियो डाल रखा है। कुछ दिन का गैप आया था क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया था, तो इस वजह से मैंने उसको रोक रखा था। लेकिन रिजल्ट आने या फिर मैं काफ़ी लेट होने लगा ना, तो मैं सोचा कि इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये है हमारा 30 डेज चैलेंज का डे 10 वीडियो। अभी तक 9 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन, इसी लिंक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उस पर जाके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें आपको फिलोसफिकल भी मिलेगा, बिहार पूर्व भी मिलेगा, GS बेस्ट भी मिलेगा, और सब कुछ एकदम ऐसे है कि हाँ, इतना इससे करवाना है, इतना ये करवाना है, इतना ये करवाना है, उसके बेसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं डे 10 का वीडियो। द बैलोट इज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट। ठीक है, द बैलोट इज स्ट्रॉन्गर देन दी बुलेट। ठीक है, आप इसको थोड़ा फिलोसफिकल भी रख सकते हैं या बोलें GS बेस्ड भी रख सकते हैं। ठीक है, या GS बेस्ड क्यों, इसको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा तो ये GS बेस्ड हो जाएगा। बैलोट यहाँ पे बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है डेमोक्रेसी को। ठीक है, बैलोट पेपर जानते होंगे ना। और बुलेट रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटोक्रेसी बोलिए, या फिर बोलिए कि मार्शल लॉ को बोलिए। ठीक है, या फिर बोलिए जो गन वाला सिस्टम है। ठीक ना। तो मैंने इंट्रोडक्शन किया है, इसको आप और अच्छे से इसको और जितना अच्छे से पैराफ्रेज कर ले, पैराफ्रेज मतलब जितना अच्छे से कहानी बना ले। मैंने देखिए इसको लिखने का कैसे प्रयास किया है कि अबूझमाड़ नॉर्थ बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, अबूझमाड़ में स्टूडेंट जो है अब स्कूल जाने लग रहे हैं। जो रोड है उसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। पता है डिफरेंस क्या है पहले और अब में? कि वहाँ जो लोगों ने टेररिज्म को मेंटेन किया, मतलब छोड़ा है, अडॉप्ट किया है डेमोक्रेसी को। यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिएगा, टेररिज्म के नीचे बुलेट। ठीक है, और अडॉप्ट किया है डेमोक्रेसी को, ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बैलोट। ठीक है, एंड देयर फोर पीपल आर गोइंग टू स्कूल, स्टूडेंट आर गोइंग टू स्कूल, कंस्ट्रक्शन मतलब डेवलपमेंट वर्क टेकिंग प्लेस। सो वहीं पे लिखना है कि देखिए जो आपका डेमोक्रेसी है वो कैसे स्ट्रॉन्गर है बुलेट से। मतलब जैसे ही डेमोक्रेसी आया वहाँ पे समझिए कि बच्चे स्कूल जाना चालू हुए, रोड बनना चालू हुआ, डेवलपमेंट काम चालू हुआ। ठीक है, आप इसको कई तरह से लिख सकते हैं कि वहाँ फ्री राशन बंटना चालू हुआ। ठीक है, उस तरीके से। फिर लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन बैलेट वर्सेज बुलेट। ये थोड़ा सा मैं अपना वो एक ऐड करता हूँ, आर्गूमेंट टाइप का एक एक्स्ट्रा है। डिफरेंस बिटवीन बैलेट वर्सेज बुलेट, कि बुलेट और बैलेट में डिफरेंस क्या है। तो बैलेट में क्या है कि बेसिकली ये पीस के रास्ते पे चलता है, डिस्कोर्स के रास्ते पे चलता है। डिस्कोर्स मैं बताया तो मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ इसको। डिस्कोर्स बेसिकली ये होता है ना कि मानिए हम लोग 4 लोग एक कमरे में बैठे हैं। ठीक है, ऐसे डिस्कस कर रहे हैं कोई चीज़ को लेके। लेट सपोज जैसे हम लोग अगर डिस्कस ही करते हैं बैलेट या बुलेट वाले चीज़ पे कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये ऐसे हटा दीजिए अगर तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बैलेट स्ट्रॉन्ग है, आप बोल रहे हैं बुलेट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ना फाइनल जो डिस्कोर्स ये होता है ना कि हम लोग एक दूसरे को ये समझाएं कि क्यों बैलेट स्ट्रॉन्ग है, क्यों बुलेट स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मतलब डिसीजन ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बैलेट स्ट्रॉन्ग है और आप बुलेट स्ट्रॉन्ग है आप उसको डिक्लेयर कर दें। नहीं, जब तक आप मुझे नहीं समझा पाएंगे, ठीक है, कि बैलेट ख़राब है बुलेट से, ठीक है, बुलेट स्ट्रॉन्ग है, मैं भी जब तक सहमत ना हो जाऊँ तब तक कम्युलेटिव डिसीजन के बेसिस पे होता है। और वहाँ पे आपको सारे मेंबर को जो आपसे सहमत नहीं हैं उनको भी सहमत करना होता है। ठीक है, बेसिकली इथिक्स में पढ़ना होता है, डिस्कोर्स इथिक्स। ठीक है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, बुलेट पे जाएँ तो वायलेंस, वही सुप्रीमेसी, जिसके हाथ में वही है ना कट्टा है, जिसके हाथ में पावर है वही है इसमें तो हेड। गन्स एंड बुलेट। ठीक है, ये मेथड है कि किस तरीके से एक्ट करता है। फिर बैलोट स्ट्रॉन्गर देन बुलेट। ठीक है, बैलेट किस तरीके से स्ट्रॉन्गर देन बुलेट है। हिस्ट्री में अगर जाएँ, ठीक ना, तो आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम सुना होगा। इन्होंने ने पाथ ऑफ डेमोक्रेसी चुना। ठीक है, वहीं हिटलर और मुसोलिनी का आप कभी देख पढ़िएगा, थोड़ा मैं इसे आगे बता दे रहा हूँ। इन लोगों ने पाथ ऑफ बुलेट चुना। ठीक है, और आप इन रिजल्ट जानते ही होंगे कि मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला को हम लोग एक पीस के रूप में कितना ज़्यादा हम लोग अभी भी एक तरीके से बोलिए पूछते हैं, साउथ अफ्रीका में और अमेरिका में, USA में। तो ठीक है, इन लोग को काफ़ी रिस्पेक्ट से और पूरे वर्ल्ड में जैसे गांधी जी को रिस्पेक्ट से देखा जाता है, इन लोग दोनों को काफ़ी रिस्पेक्ट से देखा जाता है। और वहीं जब आप हिटलर और मुसोलिनी का अगर इन रिजल्ट देखें तो दोनों का मर्डर, हिटलर ने तो खुद को मार लिया और मुसोलिनी का देखिए कि उसको किस तरीके से कितना दर्दनाक मौत दिया गया था। ठीक है, तो मरने के बाद तक क्या उसका हश्र किया गया था। देखिएगा अभी भी हम लोग उसको एज ए विलेन ही कंसिडर करते हैं। तो क्या है कि वही जो पाथ ऑफ डेमोक्रेसी पे जा रहे हैं, ठीक ना, तो वही कि है ना कि नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या हुए कि उन्होंने बैलेट को चूज किया जो कि स्ट्रॉन्गर देन बुलेट है। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल देखें एंगल तो पीपल फ्रॉम एनी बैकग्राउंड कैन कंटेस्ट इलेक्शन, बट इन बुलेट पीपल विथ मोर आर्टिलरी। ठीक है, मतलब बेसिकली मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ आज़ादी मिलता है ना
पीपल विथ एनी बैकग्राउंड, आप कुछ भी धर्म के हो, कुछ भी कास्ट हो आपका, या कितना भी आपका अमीर हो गरीब हो, ठीक है, सबको 1 पर्सन 1 वोट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मानिए कि कोई स्ट्रॉन्ग आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, मतलब बहुत अमीर, आप वहाँ नहीं लड़ सकते हैं, आप वहाँ भी लड़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप कंटेस्ट करना चाहें तो। बट वहाँ पे क्या है बुलेट वाले गेम में कि पीपल विथ मोर आर्टिलरी, मतलब जिसके पास जितना ज़्यादा हथियार है ना उसी का ज़्यादा वो बोलबाला होगा, ठीक है। तो अगर आप फिर देखें पीपल जो मतलब ये जो गवर्नमेंट फॉर्म होता है बैलेट से, ठीक है, वो आंसरेबल टू पीपल होता है। क्यों? क्योंकि एज इमर्जेस फ्रॉम पीपल चॉइस, ठीक है, पीपल चॉइस से वो इमर्ज होता है, हम लोग चुन के बनाते हैं नेता, ठीक है। प्रिवेंट्स गवर्नमेंट फ्रॉम बिंग टायरेनिकल, मतलब हम लोग ये चीज़ से, मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है, आप किसी को भी किसी स्टेट में होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ना कि आप जैसे गवर्नमेंट है, मानिए वो कितना टायरेनी कर रहा है, लेकिन वो 5 साल बाद एंड होगा उसका, ठीक है, आप उसको वोट नहीं दीजिएगा तो उसका अंत है वो, ठीक ना। फिर जैसे बैलेट क्या है, वो प्रमोट करता है रूल ऑफ लॉ को, सेपरेशन ऑफ पावर को, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को, ठीक है। और फिर यहाँ पर मैं इसको आप यहीं पर ऐड कर लीजिएगा, फंडामेंटल राइट का अगर बात करें तो बैलेट जो है बेसिकली वो फ्रीडम ऑफ चॉइस देता है, जो मैंने ऊपर में लिखा है, ठीक है, टू चूज देयर लीडर्स, ठीक है ना। बस बुलेट के पास ये चॉइस नहीं है, आप थोड़ी चुन सकते हैं कि आपके क्षेत्र का गुंडा कौन होगा, या जैसे नक्सली हैं वो ये थोड़ी चुन पाते हैं कि मेरे क्षेत्र में कौन होगा, ठीक है ना। तो फिर ये है इन बैलेट हाँ, फिर ये लिखा है मैंने कि इन डेमोक्रेसी पीपल आर चूजन नॉट इन ऑटोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी में पीपल चूज होते हैं जो ऑटोक्रेसी में नहीं। और वही वॉइस फॉर राइट, उनको राइट के लिए अपना आवाज़ मिलता है, ठीक है। जैसे इन बैलेट में देखें तो प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है वो आपसे डिस्कस करने आती है कि आपका ग्रीवांसेज क्या है। जैसे आप अगर लोकपाल बिल देखें तो अन्ना हजारे ने प्रोटेस्ट किया, भूख हड़ताल किया, तो गवर्नमेंट ने उस पर एक्ट किया और वो लोकपाल एक्ट लाया, ठीक है। अगर बुलेट में देखें तो बुलेट जैसे कि चाइना का तियानवान रीजन का एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि चाइना तियानवान में क्या हुआ था कि कुछ स्टूडेंट मांग रहे थे कि मेरे जो सिविल राइट मिले, मतलब मेरे जो एक सिटीजन को अधिकार मिलता है वो मुझे मिलना चाहिए सही से, ठीक है, एक ह्यूमन राइट बेसिकली होता है। तो उन सबको गोली से भून दिया गया, सबको, ठीक है। तो ये देखिए बुलेट का वो चीज़ है। फिर अगर इकोनॉमी में आप देखें तो इन बैलेट पीपल डज नॉट कंसिडर एज ओनली मशीन्स, ठीक है, वेलफेयर ओरिएंटेड, एग्जाम्पल फ्री राशन टू पुअर, नोट फोकस ऑन प्रॉफिट ओरिएंटेड। वेलफेयर ओरिएंटेड होता है बेसिकली, आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं इमैनुअल कांत का लाइन है ना, जो मैं काफ़ी बार यूज भी किया हूँ कैटेगरिकल इम्पेरेटिव में, का लाइन है कि पीपल को आप कंसीडर करें एज एंड्स नोट एज मीन्स, पीपल एज एंड्स नोट एज मीन्स, ठीक है। अब एक चीज़ देखिएगा कि कुछ चीज़ें जो है ना वो हमेशा यूनिवर्सल हैं, आपके यूज में आएगा। जैसे थिंकर में इमैनुअल कांत का एक थ्योरी आप डाल सकते हैं, जो डियोंटोलॉजी थ्योरी है उसका, कि हमें ड्यूटी पर फोकस करना चाहिए, ड्यूटी प्योर रहा तो अच्छा। ये मैंने अपने एक ऐसे में 70th में लिखा था, जिसमें था कि जैसन बोएबा वैसन पैबा। उसी में एक चीज़ मैंने गांधी जी का ये जिक्र किया था। गांधी जी बोलते हैं कि अगर तुम्हारा मीन्स ही प्योर नहीं है तो इंड्स कभी प्योर नहीं हो सकता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, यही काइंड ऑफ इमैनुअल कांत का भी लाइन है, डियोंटोलॉजी यही बोलता है कि आपका मीन्स अगर गलत है तो इंड्स कभी सही नहीं होगा। और जो टेलियोलॉजी वाला जो थ्योरी है वो ये बोलता है कि आपका इंड्स पे फोकस रखिए, मीन्स मानिए खराब भी है लेकिन आप इंड्स कर रहे हैं अच्छा, उसका चाहत है, ठीक है, तो उसको सही मान लिया जाएगा, इथिकल मान लिया जाएगा। अगर उसको छोड़ते हैं नहीं तो लंबा चल जाएगा। सोशल में अगर जाएँ तो सोशल डेवलपमेंट होता है बैलेट से, ठीक है। प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, होमोजनाइजेशन इन हेट्रोजिनाइजेशन, जैसे हम लोग ही होंगे, ठीक है, कहीं होंगे, जैसे मान लीजिए कि आप बिहार से हैं, हम बिहार से हैं, उसके बाद बाहर आते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसमें हेट्रोजीनियस मतलब अलग होते हुए भी, मैं भी आप बिहार में रहें और ये बोलें कि मैं भागलपुर से हूँ, तुम पटना से हो या तुम कहीं से हो, लेकिन बाहर जैसे ही बिहार से बाहर निकलते हैं ना, उसमें फिर हम लोग होमोजनाइजेशन देखने लगते हैं कि हाँ हम लोग बिहार से हैं, ठीक है। तो होमोजनाइज करने की कोशिश करते हैं हम लोग बैलेट वाले चीज़ में, ठीक है। बुलेट में क्या है, एथनिक वायलेंस होता है, मास किलिंग जानते ही हैं, जैसे हिटलर का देख लीजिए, ज्यूइस को कैसे कर दिया था। जैसे तुत्सी जो एक ट्राइब उसको रवांडा में कर दिया गया है, ठीक है। मास किलिंग मतलब मैसेकर कहिए, नरसंहार, ठीक है। सेकुलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म का समझिए कि जो आपका बैलेट होता है वो सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है, ठीक है। वो एक पॉजिटिव सेकुलरिज्म को बोलिए, डायनेमिक सेकुलरिज्म से इंडिया डायनेमिक सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है। बट वैसा कंट्री जो है जो बैलेट पे चलता है, बुलेट पे चलता है, ठीक है, वो कम्युनलिज्म को प्रमोट करता है, वो धर्मनिरपेक्ष। जैसे आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, महाभारत का एग्जाम्पल एक मैंने दिया है। आपको लगता होगा मैं बहुत ज़्यादा माइथोलॉजी यूज़ करता हूँ, तो ये है कि आपको एक ना अलग सेंस देता है। जैसे मैं एक पढ़ा था टीचर से, उन्होंने बताया था कि अगर आपको ऐसे में एक एज लेना है बाकियों से, तो ये जो वेस्टर्न थिंकर है ना, जैसे इमैनुअल कांत हो गया, जेम्स मिल हो गया,
ठीक है। फिर आप प्लेटो, अरिस्टोटल हो गया, सोक्रेटिस हो गया। इसके अलावा आप इंडियन थिंकर भी जो होते हैं ना उनके बारे में ऐड करें, ठीक है। इंडियन थिंकर जैसे अब गुरु नानक के बारे में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप गांधी जी के बारे में ऐड कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऐड कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में ऐड कर सकते हैं। तो एक मैथोलॉजी भी वही है कि हम लोग बाहर की कहानियाँ तो बताते हैं, लेकिन इंडिया में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं। तो ये बोला कि कौरवज एंड पांडवाज जो थे वो चूज कर सकते थे पाथ ऑफ डेमोक्रेटिक निगोसिएशन, मतलब वही था ना कि किसको कितना सत्ता मिलेगा, कौन राजा बनेगा, तो वो चूज कर सकते थे आराम से पाथ, ठीक है। उसके लिए कृष्ण आए भी थे वो सभा में, ठीक है। जिस रश्मि 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 रथी में वो लिखा हुआ है पूरा का पूरा लाइन, ठीक है। दुर्योधन बांध मुझे वैसे करके जो है पूरा डेमोक्रेटिक निगोसिएशन फॉर ग्रीवांस से जो अपना दिक्कत था उसके लिए डेमोक्रेटिक निगोसिएशन भी कर सकते थे कि बैठ के अपना बातचीत कर लें, ठीक है। बट दुर्योधन चूज बुलेट, ठीक है, उसने वार चुना, ठीक है। वो तो इसका एंड रिजल्ट क्या हुआ आप जानते ही होंगे कि पूरा कौरव ही खत्म हो गया, समझिए। पांडवाज में भी कौन ही बचे, वो 5 लोग छोड़ के समझिए कि ऑलमोस्ट तो खत्म ही, उनके बच्चे सारे खत्म ही हो गए, बेटा अभिमन्यु चला गया, ठीक है, और सारे बच्चे चले गए, ठीक है। तो एक चीज़ देखिए कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ आपका बुलेट से, तो वही बैलेट इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन बुलेट। फिर हाउएवर फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, ये मैंने जानबूझ के बिहार का ऐड किया है, बिहार चूज अ पाथ ऑफ बैलेट, ठीक है। अब शुरू से ही जैसे एग्जाम्पल बिहार में जो वज्जी रिपब्लिक है, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। वज्जी का कैपिटल अगर आपको याद हो तो बताइए, वैशाली है, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड है, जो कि सिंबल ऑफ बैलेट या डेमोक्रेसी दिखाता है, डिफीटिंग इल काउजेज ऑफ हेट्रेड, या फिर कास्ट का जो इंडिफरेंस दिखता है, ठीक है, कि कास्टिज्म जो होता है उन सब के काउज होते हुए भी हम लोग बैलेट जो डेमोक्रेसी को हमेशा सुपीरियर मानते हैं, ठीक है। जैसे बिहार विधानसभा इलेक्शन, बिहार वीएस मतलब वर्ष में समझिएगा विधानसभा 2025 जो अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, ठीक है, 11 तारीख को, उसमें हाईएस्ट रिकॉर्डेड वोटिंग हुआ है आफ्टर इलेक्शन 66.91%। ये आपको प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको याद कर लें तो अच्छा है। वीमेन का 71 के आसपास है, तो हाईएस्ट रिकॉर्डेड वोटिंग हुआ है आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, 66.91%। और डाइवर्स कास्ट एंड क्लासेस, वही मैंने ऊपर में जिक्र किया कि डिस्पाइट ऑफ हर कास्ट एंड क्लासेस से देखिए कितना ज़्यादा हम लोग एक डेमोक्रेसी को पूछते हैं। इससे देखिए बिहार का भी एंगल आ गया आपका। तो अब ये देखिए आर्गूमेंट ये भी करना जरूरी है कि वाई पीपल अडॉप्ट बुलेट, मतलब हमने तो पूरा डिस्कस किया ऐसे कि हाँ भाई अच्छा है बुलेट, बैलेट अच्छा है बुलेट से, बुलेट ख़राब है, बेकार है, तो फिर पीपल अडॉप्ट क्यों करते हैं बुलेट, क्योंकि ये भी तो कंसर्न देखना पड़ेगा ना एक अदर साइड ऑफ, कि फिर क्यों चूज कर रहे हैं जब इतना ही वो ख़राब है, ठीक है। तो वेन पीपल थिंक्स देयर वॉइसेज आर कॉन्स्टेंटली इग्नोर्ड बाई गवर्नमेंट एंड दे हैव नो अदर अल्टरनेटिव एक्सेप्ट एक्सट्रीम मेथड, मतलब लोग यही सोचते हैं कि इसके अलावा कोई उपाय ही नहीं है कि लोग को लगातार अपना कॉन्शियसली उसको बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट जानबूझ के इग्नोर कर रहा है, तो ये उसके और कोई उपाय नहीं बचता है एक्सट्रीम मेथड लेने का। एक्सट्रीम मेथड इसी को बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो हुआ था, ठीक है, भगत सिंह हो गए, खुदीराम बोस हो गए, प्रफुल्ला चाकी हो गए, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, ये लोग रिवोल्यूशनरी तरफ चले गए थे, ठीक है, कि थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट कि हम लोग क्या करेंगे, आपका गन वगैरह से आपका गवर्नमेंट को कोशिश करेंगे। और भगत सिंह ने जो बॉम्ब भी फेंका था तो आपको याद होगा उन्होंने क्या बोला था कि इन बहरों को कान में ये आवाज़ सुनाना चाहता हूँ, ठीक है, जो ब्रिटिश बहरे हैं। तो वही है ना कि देखिए अल्टरनेटिव एक्सेप्ट एक्सट्रीम मेथड नहीं सुन रहे थे, तो उसके अगेंस्ट में भगत सिंह ने वैसे किया था। फिर अदर रीजन, ये रीजन होगा REJN, ठीक है, अदर रीजन, जिसमें रीजनल डिस्पैरिटी की एग्जांपल है, जैसे बैकवर्ड रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ नक्सल अफेक्टेड है। जो अबूझमाड़ जो मैंने बताया ना कि वो सब अब देखिए कभी यूट्यूब पर जाकर, तो वो सब इतना बैकवर्ड अफेक्टेड, इतना वो है ना, अब अभी न रोड है सही से, पानी है, ठीक है, तो नदी के बीच में कोई पुल नहीं है, उस वजह से ही वहाँ, क्योंकि है ना कि गवर्नमेंट के स्कीम्स नहीं पहुँच पा रहे हैं जहाँ नक्सली पहुँच जा रहे हैं। सिंपल सी बात है, जहाँ डेवलपमेंट नहीं पहुँचेगा वहाँ और चीज़ें पहुँचेंगी ही पहुँचेंगी। इसलिए गवर्नमेंट डेवलपमेंट बहुत फोकस कर रहा। नक्सलिज्म को हटाने के लिए गवर्नमेंट समाधान करके एक स्कीम ला रखा है और नक्सलिज्म को ख़त्म करने का बात किया है 31 मार्च 2026 तक, ठीक है, याद रखिएगा दोनों, ठीक ना। ब्यूरोक्रेटिक अपैथी एक वो रीजन होता है, वीक गवर्नेंस, ब्यूरोक्रेटिक अपैथी की कुछ हो रहा है, जैसे नॉर्थ बिहार में मानिए फ्लड आ रहा है, तो उस पर है कि गवर्नमेंट अगर काम नहीं कर रही, वीक गवर्नेंस हुआ कि कुछ हो रहा है, कंप्लेन हो रहा है, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर हो गया कि इज़ बुलेट ऑलवेज रॉन्ग, जैसे डिस्कस तो कर लिए, ठीक ना, कि बैलेट स्ट्रॉन्ग है, बैलेट अच्छा है, लेकिन बुलेट क्या हमेशा गलत है, तो नो, ठीक है, बिकॉज इट इज एसेंशियल एज ए टूल ऑफ डिटरेंस। डिटरेंस होता है किसी चीज़ को रोकने के लिए। ऐसे मानिए कि जैसे एग्जाम्पल में लिखा भी हूँ आगे कि ना आपको मैं ये बोलूँ कि या आपके घर वाले अगर मानिए बोलेंगे कि तुम जाओगे तो मैं डंडा रखता हूँ तुमको मारूंगा, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वो आपको मारते ही रहते हैं, पर आपके दिमाग में उस घर से बाहर निकलने टाइम ये दिमाग में रहेगा जरूर, जब बच्चा होंगे तो, ठीक है।
कि जब मैं निकलूँगा तो ये मारेंगे, ठीक है, तो ये डिटरेंस की तरह काम करके नहीं निकलता हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो मारें ही, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें कि इवन इन इलेक्शन आप देखते हो कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो होते हैं वो तैनात होते हैं, तो बेसिकली उनके पास तो बुलेट रहता ही है, बट वो क्यों रहता है कि टू इंश्योर प्योरिटी ऑफ बैलेट, मतलब जो बैलेट है उसके साथ छिड़खानी ना हो, बूथ कैप्चरिंग ना हो जाए, ठीक है, टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ बैलेट। सिक्योरिटी फोर्सेज इक्विप्ड विथ बुलेट, वही लिखा है मैंने। सिमिलरली इंडिया हैज ए न्यूक्लियर वेपन विच यूज एज अ टूल ऑफ डिटरेंस। क्यों? क्योंकि ये दिखाया जाता है ना कि न्यूक्लियर वेपन है तो कुछ भी बड़ा वो हो सकता है, ठीक है। तो जो भी कंट्री है थोड़ा सा बैक स्टेप लेती है कि नहीं, अपने को डायरेक्ट वार में नहीं कूदना है। नहीं तो सोचिए कि पहले कितना ज़्यादा वार होता था, लेकिन न्यूक्लियर बनने के बाद वार बहुत कम गया है, ठीक है, क्योंकि वो लगता है कि न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए, तो लोग पहले ही वापस होना सुनिश्चित करते हैं। बाहरी कंट्रीज भी ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं कि ये बहुत बड़ा मैटर फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो और फिर बुलेट का क्या काम है कि इट हेल्प्स इंश्योरिंग इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। कंक्लूजन ऐसे कर सकते हैं, देयरफॉर ड्यूरिंग यूज अ बुलेट इन शुड ऑलवेज बी प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेट, कि अगर बुलेट को यूज करें तो उसका पर्पस होना चाहिए कि हमारा बैलेट का जो प्योरिटी है वो हमेशा मेंटेन रहे, ठीक है। बैलेट पीस एंड विथ सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बोथ कैन क्रिएट ऑर्डर्ड सोसाइटी, ठीक है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है ना। बाकी ऐसे ख़त्म हुआ, डे 10 था आपका ऐसे का, और फिर डे 11 डे 12 आगे आएगा। इसको अच्छे से करिए, कोशिश करिए पहले अपने आप से अगर लिख पाएँ तो। उसके अलावा जो चीज़ लिखता हूँ ना थीम, उसको ऐसे नोट कर लीजिए। जैसे ये वाला जो थीम है ना, सब काइंड ऑफ समझिए नक्सलिज्म पे हो गया, ठीक है। ये थीम किसको पकड़ लिए? तो डेमोक्रेसी पकड़ लिए, नक्सलिज्म पकड़ लिए, ठीक है। तो ये सब कोशिश करिए कि लिखें, ठीक है। इसमें पॉइंट आपको बहुत चीज़ें एक वो मिलेगा, इंट्रो कैसे लिखना है, ठीक है। फिर आर्गूमेंट कैसे करना है, जैसे देखे होंगे एक आर्गूमेंट, 2 आर्गूमेंट 3 आर्गूमेंट, ये चौथा आर्गूमेंट, मतलब आर्गूमेंट कैसे लिखना है, कब एंटी व्यू लिखना है, ठीक है। जैसे एंटी व्यू हो गया, ठीक है। तो ये आप सीखिएगा, इसे थोड़ा फोकस करिए, मतलब थोड़ा ध्यान से पढ़िए। समझिए कि ऐसे लगेगा क्या वो कहानी जैसा पढ़ रहे हैं, बट बहुत फोकस करके पढ़िएगा कि कैसे ये सोच रहा है बंदा, ये कैसे लिख दिया है ऐसे, या ऐसे कहाँ कैसे सोचा, ये थीम पे ऐसे कैसे रह रहा है, ठीक है। हम कैसे एक पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, या जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप कमेंट करिए, मैं बताऊँगा कि ये थीम के अकॉर्डिंग है कि नहीं, आपको उस चीज़ से फ़ायदा होगा, ठीक है। फिर यहीं पर वीडियो को रोकते हैं। थैंक यू।